2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। प्रतापगढ़ लालगंज अजहारा के तहसील परिसर में चुनावी चक्रव्यूह की माह कवरेज के दौरान अधिवक्ताओं में दिखा हैरान कर देने वाला मंजर। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने की खुलकर बात। आइए जानते हैं चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं की क्या है राय। हरिकेश चौरसिया की माह कवरेज का महानतीजा सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं हूं आपका होस्ट हरकेश चौरसिया। जैसा आप जान रहे हैं, जनसंवाद के दौरान मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं, उन तक जा रहा हूं, उनकी जानकारी ले रहा हूं, उनका मत किस तरफ है और क्या माहौल है। तो प्रतापगढ़ जिले के भ्रमण के दौरान मैं इस समय यहां के सबसे व्यस्त तहसील में हूं, जो लालगंज तहसील है और इस जिले की सबसे बड़ी तहसील कहलाती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यस्तता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर अधिवक्ता हैं और आज हम अधिवक्ताओं की राय जानेंगे कि उनका मत किस तरफ जा रहा है। सबसे शिक्षित वर्ग के लोग हैं और सबसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, तो हम इन अनुभवी लोगों की बातें करते हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार का माहौल क्या है, किस तरफ के ये लोग जा रहे हैं और अपनी बात कहाँ रखते हैं, किस तरीके से ये किसको पसंद कर रहे हैं, किस पार्टी को और किस नेता को ये पसंद कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं लालगंज तहसील में और बात करते हैं यहाँ के अधिवक्ताओं से। मैं ये तहसील परिषद क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर अधिवक्ता इकट्ठा होते हैं। अधिवक्ता इस परिसर में अपनी बात रखते हैं। कई सारी कैंपेनिंग यहाँ पर हो चुकी हैं और मैं इसी ग्राउंड में यहाँ पर जो अभी अधिवक्ता लोग यहाँ की कोर्ट ख़त्म होने के बाद फ्री हुए हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, किस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं और उनके किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है या क्या बातें सोचकर वो वोट करेंगे इस बार के। तो आइए जुड़ाव करते हैं कुछ अधिवक्ताओं से। हमारे साथ कुछ यहाँ पर सीनियर अधिवक्ता के साथ कुछ और लोग भी हैं। तो सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? जी, मैं संतोष पांडे जी, संयुक्त संघ उपाध्यक्ष। अच्छा, संयुक्त अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष हैं संतोष पांडे जी। तो संतोष पांडे जी, चुनाव माहौल जो है वो चुनाव का है। कुछ समय बाद यूपी के चुनाव के साथ साथ रामपुर खास के भी चुनाव होने वाले हैं, तो ये तहसील जो है मायने रखती है अपने आप में। तो इस बार चुनाव को किस दृष्टिकोण से नजर आता है आपको, किस मुद्दों पर इस बार चुनाव? देखिए, यहाँ पर जो चुनाव विगत वर्षों के बाद ये जो होते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो अधिवक्ता कौम है हमारी और जो आम जनमानस की जो राय होती है, जो विचार रहते हैं, वो विचार यहाँ विकास को लेकर के रहते हैं और रोजगार और जो यहाँ का जो विकास है, आदरणीय प्रमोद तिवारी विगत लगभग 35-40 वर्षों से वो लगातार यहाँ क्षेत्र में 9 बार से लगातार एक ही विधानसभा से, एक ही सिंबल से चुनाव जीतते आए हैं और उन्होंने क्षेत्र में इतना विकास किया है कि जनता जो है उनके विकास को ही तवज्जो देती है। बाद में वो राज्यसभा सदस्य हुए। देखिए, विकास तो अच्छी बात है, विकास तो हर क्षेत्र में होना चाहिए। आप तो न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, तो जब कोई दिक्कतें आती हैं तो लोग यहीं शरण लेते हैं जी। तो आपको सही मायने में हकीकत पता होगा कि क्या विकास है, कितना यहाँ का जो पुलिस विभाग है वो कितना काम कर रहा है, न्यायिक प्रणाली कितना काम कर रहा है, ये योजनाएं कितना काम कर रही हैं, ये जानकारियाँ तो आप अपने पास रखते ही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है, वो प्रशासनिक अमला तो लगभग जो है गवर्नमेंट उसको संचालित करती है, जो सरकारें होती हैं। लेकिन यहाँ पर उससे हट करके एक सरकार है माननीय प्रमोद तिवारी, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रामपुर खास। तो यहाँ पर जो शासन प्रशासन का भी रवैया होता है वो एकदम जो है स्थिरता में चलता है, मध्यम गति में चलता है, न तो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं यहाँ दिक्कतें जो आम जनमानस को आती हैं लगभग वो जाकर के उनके द्वारा जो। तो मेरा कहना है कि प्रमोद जी जो है विकास कर रहे हैं, तो आपका मत प्रमोद जी की तरफ? जी, प्रमोद तिवारी। तो ठीक है, और कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से जुड़ते हैं। तो मेरे सीनियर अधिवक्ता साथी हैं, तो सर आपका क्या नाम है? मैं राधारमण एडवोकेट जी। तो पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ लालगंज। पूर्व अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं जी, हाँ। तो आपके हिसाब से इस बार का माहौल किस पार्टी की तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है, वही सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विगत 40 वर्षों से यहाँ का माहौल बिल्कुल ऐसा रहा है, कांग्रेस के पाले में ये सीट रही है। रामपुर खास की बात कर रहा हूँ, तो रामपुर खास में जनाधार जो है वो ज्यादातर कांग्रेस का है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो है। फिलहाल आपको क्या सही नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार कहीं पर नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। व्यक्ति के जनाधार की बात हो सकती, कहीं कुछ हो, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी कांग्रेस पार्टी तो गायब हो चुकी है।
है, उस पार्टी का कोई कहीं पर असर नहीं रह गया है। अगर उनके जो लीडर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनका कोई चित्र भी लगा रहे तो सारा वोट गायब हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैं देश की बात ना करके सिर्फ रामपुर खास की बात करूंगा, क्योंकि इस समय मैं रामपुर खास की जनता से रूबरू हो रहा हूं और इस विधानसभा का जो जनता है वो किस तरफ जा रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनता जो है वो योगी और मोदी के साथ जा रही है। अच्छा। राष्ट्र के विकास के साथ जा रही है, जो राष्ट्र में एक गौरवपूर्ण माहौल बना हुआ है उसके साथ जा रही है। जनता जय श्री राम के साथ जा रही है, बस इसी में आप पूरा अर्थ समझ लीजिए। चलिए और भी अर्थ समझने के लिए कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम विनोद मिश्रा है। मैं आपके लालगंज तहसील में एक अधिवक्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता भी हैं और अधिवक्ता हैं, तो जाहिर है कि आपका रुझान भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी क्या नीति? कोई बात नहीं कि हमारा ही रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है, आज पूरे प्रदेश का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य किए हैं जो आज तक लोग कल्पना नहीं कर पाते थे, वो कार्य उन्होंने करके दिखाया है। इस वजह से सिर्फ मेरा नहीं, पूरे प्रदेश का रुझान भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों के अनुकूल है। तो जो रामपुर खास है इसको भी विकास का क्षेत्र माना जाता है, तो क्या प्रमोद जी और जो विधायिका मोना जी हैं उनका विकास क्या इस समय नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता मोड़ बना रही है किसी और पार्टी में जाने की? देखिए, रही बात विकास की, तो विकास सिर्फ रामपुर खास में नहीं है, विकास पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। सिर्फ रामपुर खास को हम बताते हैं कि यहाँ विकास हुआ है, और विकास पूरे प्रदेश में हुआ है। और वो विकास हुआ है जो आज तक मैंने आपसे पहले कह दिया कि वो चीज जो सोची नहीं जा सकती थी उस तरह का विकास हुआ है। जी, कितना सहमत है सर आप इनकी बातों से? एक पैसा नहीं सहमत है, ये निराधार सब बातें हैं। ये विधानसभा रामपुर खास है। विधानसभा रामपुर खास में आदरणीय प्रमोद तिवारी जी 42 साल से राजनीति कर रहे हैं। यहाँ का जो विकास है, बच्चा किसी भी अपरिचित आदमी से आप बात करेंगे, आप खुद देखे होंगे यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ की जितने भी विकास कार्य योजना है, चाहे आमा सेंटर रहा हो, चाहे वो पुल रहे हों सही नदी के, जिस तरह से आदरणीय प्रमोद तिवारी ने किए हैं वो किसी भी राजनेता में नहीं दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो है किसी एक व्यक्तित्व के साथ ही रह रहा है या इसका केंद्र से भी कोई लाभ मिलता है? ये बात आपकी मान सकते हैं कि व्यक्तिगत भी हो सकता है, केंद्र का लाभ क्या मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत है आदरणीय प्रमोद तिवारी मोना जी का। जी, तो आपका क्या कहना है सर इनकी मतलब? निश्चित रूप से जो अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताजी ने बोला, इन्होंने विकास किया है, यहाँ जानवरों को विकास किया है। रात भर हम लोग खेत रखाते हैं और बेरोजगारी दर पैदा किया है। तो ठीक है सर, ये एक किसान नहीं, ये एक किसान की समस्या है, ठीक है, जिन्होंने अब तो सुनिए सर, अब आपकी बात करते हैं। तो जैसे हर समस्याओं को एक नेता दूर करता है अपने क्षेत्र की, तो क्या आपके नेता जो इस समय जो विधायक हैं उन्होंने इस पे पहल नहीं की इसको दूर करने की? मेरे नेता की बस की बात ये नहीं है जानवरों को सुरक्षित रखना। ऐसा सरकार का कार्य है, जो सरकार में 5 साल रहे, हमारे खेतों को चराया है मेरे नेता ने, तो वो कर दिया है कि इस क्षेत्र। तो आप तो अधिवक्ता है, क्या ऐसा कोई नियम है कि इसको मतलब बंदिश नहीं किया जा सकता, रोक नहीं जा सकता? गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन है कि उसको? गाइडलाइन तो नहीं है, लेकिन सरकार व्यवस्था करनी चाहिए ना। तो यहाँ की सरकार भी तो एक विधायक ही सरकार होती है जो चलाती है, तो नहीं, क्षेत्र का जो सरकार होती है वो विधायक से होती है, विधायक नहीं होती है। वो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में न सुना गया है न सुना जाएगा। देखिए, आपको बता दे रहे हैं, इनके भाजपा के जितने विधायक हैं यहाँ आसपास, इनके विधायक पट्टी में भी हैं, इनके विधायक विश्वनाथगंज में भी हैं, इनके विधायक रानीगंज में भी हैं, वो क्यों नहीं किए? पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ एक सांसद जी हैं संगम लाल गुप्ता जी, वो पूरे प्रतापगढ़ के सांसद हैं। हमारी माननीय विधायक मिश्रा मोना जी कोरोना काल में हर गांव हर पुरवा में छिड़काव कराया अपने व्यक्तिगत निधि से, अपने व्यक्तिगत पैसे। इस पे जी आपने कहा कि कोरोना काल में छिड़काव कराया गया व्यक्तिगत पैसे से, व्यक्तिगत निधि से। ये बिल्कुल झूठी निराधार बात है, बेसलेस बात है। जहाँ तक सुनिए, शांत रहिए, बीच में नहीं। बताएं। जहाँ तक विकास की बात है, जितने भी हाईवे आप रामपुर में देखेंगे, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब की योजनाएं हैं, लागू हो रही। जो छोटी मोटी सड़कें गांव गलियों की हैं वो हो सकता है विधायक निधि से बनी हो, लेकिन जितनी भी हाईवे देख रहे हैं 2 लेन 4 लेन 3 लेन, ये सब जो है केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। और जब माननीय राजकुमारी जी सांसद हुआ करती है यहाँ से, वो केंद्र से ये सारी स्कीमें ले आई हैं।
काम किसी का, नाम किसी का। कांग्रेस ही लाया। कांग्रेस गवर्नमेंट प्रतिनिधि लाते हैं, उसको कोई अपनी जेब से नहीं बनाता है। जो भी सड़कें बनती हैं उसको यहाँ का, जहाँ का भी क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना जाएगा वही लाएगा, और उसको ही कहा जाता है कि हाँ ये प्रतिनिधि हमारा एक काम किया है। योजनाएं तो केंद्र की होती है, सरकार तो होती है, पूरी दुनिया जानती है। और राजकुमारी जी सांसद कांग्रेस से थी और उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उनके ही माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो जो लोग और बात रखना चाहें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो ये चीजें हैं, बिल्कुल आप आइए हमारे पास आ जाइए। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? जब भाजपा सरकार चुनाव कैंपेन चल रहा था तो उन्होंने का एक नारा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सिलेंडर का जो 350 का रेट है 1000 कर दिए हैं। जो सरसों का तेल आम आदमी के पहुंच से बाहर 100 रुपए में 220 रुपए कर दिए हैं। हर तरह के चीजों पे जीएसटी के नाम पे किसी पे 28। तो इनके सवाल का जवाब कौन देगा? इनके सवाल का जवाब देश के सारे संस्थानों को बेचते चले जा रहे हैं। और ये कहे जब नौजवान लेते हैं तो योगी की सरकार उसको अभी कल सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। ये कोई बाइट नहीं चल रहा है, ये जवाब होना चाहिए। जी बताइए इनकी बातों पे कुछ कहेंगे? इन लोग जो कांग्रेस की नीति थी कि किसानों का आय दोगुना, आज हमारे जो है किसान का जो है सरसों का तेल अगर 200 रुपए में पहुंच गया है, 3 लोगों का पेट जो है दर्द कर रहा है। आज ये क्यों नहीं कहते ये लोग कि आज हमारा किसान जो है उन्नत पे जा रहा है, और उन्नत में नहीं, ये लोग पीछे खींचना चाहते। इन लोगों को फ्री में राशन चाहिए, फ्री में वैक्सीन चाहिए, और फिर ये कोई नहीं पूछता कि जी जो पौवा है और उसका दाम क्यों बढ़ रहा है। जी गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से 22 किलोमीटर दक्षिण जा रही है, बुलेट ट्रेन वहीं से जा रही है। इसको आप देख रहे हैं, विरासत और विकास जो है पूरे देश का मैटर है, और आज आप चिल्लाने की जरूरत नहीं है। विरासत और विकास के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है, वो रामपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव विरासत और विकास पर होगा। अनुच्छेद 370 कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकती थी, 35 से नहीं खत्म कर सकती, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं कर सकती थी। जी, तो थोड़ा सा गैप बनाइए, मेरा कैमरा अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग बैठ नहीं करोगे। हाँ, थोड़ा सा बैठ रखिए। भाजपा के कार्यकाल में केवल एक काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, इनके कार्यकाल में केवल मुसलमान डरा हुआ है, और एक पैसे का कार्य नहीं हुआ है, एक पैसे का कार्य। चाहे बेरोजगारी के ले लीजिए, अभी इलाहाबाद में हॉस्टल से खींच के लाठी से मारा गया है लड़कों को, अभी बिहार में पीटा जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे परीक्षाएं होती है, जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं सब में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी पार्टी है और उसकी राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, आज उन्होंने अगर लड़ सकती हूँ तो उसकी अगर कोई आधारशिला बनी है तो रामपुर खास की विधायिका जी बनी, विधायिका जी से बनी। 49% महिलाओं के हक की लड़ाई, 49% लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं आता हूँ। ये जगत बनाइए। आदरणीय प्रमोद तिवारी, जहाँ तक मैं समझता हूँ जी, हाँ बोलिए क्या मायावती की सफाई सर, आप क्या कहना चाहते हैं? रोशनलाल सरोज, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे जिन मुद्दों पे पार्टी आई थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, क्या उसको पूरा फुलफिल किया है इन्होंने? कहे थे भ्रष्टाचार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल के दाम 30 रुपए में करेंगे, सिलेंडर के दाम कम होंगे, रोजगार मिलेगा, कम हुआ। हम पूछना चाहते हैं, चलिए इसका जवाब कौन देने आ रहा है? जो सरकार की तरफ से। ठीक है, बताइए। नहीं, देखिए, सुनिए, ए भाई साहब शांत रहिए। आपका कहना है कि ये जिन मुद्दों पर सत्ता में आए थे उनको एक भी नहीं किया। मैं कहता हूँ
भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आई थी। पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पूरे 5 साल में अमन चैन कायम है। दूसरी चीज आपने कहा बेरोजगारी, मैं कहता हूं बेरोजगारी आपके कहने से नहीं बढ़ी है। जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आज भी रोजगार मिल रहा है और योग्य लोगों को सदैव मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। आज तकलीफ उनको है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करके जाते थे, उनको मौका नहीं मिल रहा। सर 2 दिन पहले की न्यूज अब सबके व्हाट्सएप पे चल रहा होगा। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों को दौड़ा के पुलिस मारी है, लाज में घुस कर मारी है। ये गलत बात है। रुकिए, नहीं रुकिए। प्रयागराज में जवाब ले रहा हूँ। प्रयागराज में डिबेट कर रहे हैं, बंद कर दें। सरकार इनकी सर अच्छा चलिए जवाब लेते हैं उसके बाद सर से एक पार्टी से लीजिए। बड़े भाई कह रहे थे कि जो है जब से गवर्नमेंट भाजपा की बनी है दंगा नहीं हुए। जब दंगा करने वाले ही जो है गवर्नमेंट बना लिए, दंगा कहाँ से होगा? इसका जवाब आप ये लोग खुद ही दंगा करते थे। नहीं सर, दंगा करने वाले लोगों को मालूम हो गया कि चौराहे पर मेरा पोस्टर चिपकेगा, घरों पे बुलडोजर जम के गरजेगा, इसलिए वो लोग हाथरस आप भूल गए वो एक बहुत बेटी जला दी जाती है रात में। चलिए इस पे भी जवाब लेंगे। हाँ महोदय जी, मैं स्टार चैनल से बात करना चाहता हूँ। मैं बीडी पटेल बोल रहा हूँ। इस सरकार में महिलाओं को स्वतंत्रता मिली, अधिकार मिला, इसलिए सपा कांग्रेस वालों की चिढ़ती है। किसानों का अनाज महंगा हुआ, सरसों महंगी हुई, इसलिए इनकी चिढ़ती है कि किसान गुलाम रहे, महिलाएं गुलाम रहे, इसलिए सपा कांग्रेस वालों ने इनको घृणा है सरकार से। रही बात आमदनी की, सरकार के भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा मुसलमानों के घर में दिया है, अनाज के ज्यादा दिया। एक व्यक्ति के 15 बच्चे हैं, 75 किलो एक महीने में एक 2 बाल लेते हैं। इनके यहाँ किसान निधि ज्यादा जाती है। एक मुसलमान के 15 बच्चे पैदा होते हैं, 15,90,000 मिलते हैं। ठीक है। देखिए मैं अब एक मिनट सर तो क्या आती है तो, लेकिन कहीं भी क्या होता है, लोग इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं अपने नेता को लेके, अपने पार्टियों को लेके, कि उस पर वो सिर्फ और सिर्फ नारे के सहारा लेते हैं, डिबेट पे कम जाना पसंद करते हैं। एक स्वच्छ डिबेट हमेशा समाज को अच्छा बनाता है और इस स्वच्छ डिबेट में अगर कोई शामिल होता है तो वही अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। तो जैसा आपने देखा कि मैं लालगंज तहसील के अधिवक्ताओं से मिला और यहाँ पर लोगों से डिबेट लिया। समय कम था लेकिन फिर भी मैं आप लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया कि सब लोगों तक पहुँचूँ और उन सब लोगों में मैं मिलकर सब लोगों से आपको उनकी राय बताई। खासकर ये रामपुर खास है। रामपुर खास में पिछले 40 सालों से प्रमोद जी और उनकी बेटी विधायिका मोना जी का यहाँ पर शासन रहा है और उस दौरान उन लोगों ने यहाँ की नीतियाँ देखी है। लेकिन फिलहाल इस बार का जो माहौल है आप खुद देख रहे हैं, मेरे दर्शक इसका निर्णय लें कि जनता किस तरफ जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हरकेश और लाइव टीवी एक्सप्रेस, कैमरामैन अंकित के साथ। जय तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे